नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाव द स्टोरी टाइम चैनल में। भगवान तो हमारे हर अपराध को क्षमा कर देते हैं, फिर हम ही दूसरों की गलती का हिसाब क्यों रखते हैं। सच में परमात्मा ने कहा, तुम सोने से पहले सभी को क्षमा कर दो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कहीं आपकी रातों की नींद तो नहीं उड़ गई है? आंखों के नीचे काले गड्ढे तो नहीं बने जा रहे हैं? अकारण ही सिरदर्द ने जोर पकड़ लिया है? दिन भर इतने विचार चलते हैं कि डर लगता है कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो गया। मन हर पल अशांत रहता है, लगता है तनाव के कारण सिर फट जाएगा। बिना वजह बहुत रोने का मन करता है, लगता है कि इस भरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही तो हूँ। सब आपसे कहने लगे हैं कि आप एक ही बार को बार बार दोहराते रहते हैं। घबराइए नहीं, आपके मर्ज की दवा आपके ही हाथ में है। बस दवा खाने भर की यानी बात समझने भर की देरी है, और दवा है क्षमा। क्षमा एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर हम सबको क्षमा करते चलते हैं तो एक भारी बोझ हम अपने हृदय से हटा देते हैं और एक ऐसी परम शांति, हल्कापन और प्रेम का अनुभव करते हैं जो हमारी कल्पना शक्ति से भी परे है। क्षमा एक ऐसा पुल है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है, जिसके ज़रिए हम दुख, दर्द, डर, कष्ट और अनेक प्रकार की अनचाही और अनपेक्षित बीमारियों को हाथ हिलाकर गुड बाय कहकर आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा हृदय को साफ करके सच्चाई से भर देती है। ये हमारा परिचय अपने अंदर के उस कोने से कराती है जहाँ द्वेष के कारण हमारी पहुँच ही नहीं जाती है। जब क्षमा कर देते हैं तो दिल से पत्थर हट जाता है और परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। तुरंत क्षमा, तुरंत खुशी। शरीर के हर दर्द के पीछे कहीं ना कहीं क्षमा ना करने से पैदा हुई घुटन है। कभी आपने सोचा, पिछली नकारात्मक बातों को पकड़कर रखने से हमारे अंदर की सकारात्मकता कहीं खो जाती है। हम भीतर से उस व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा के प्रवाह को भी ज़बरदस्ती रोक देते हैं, जिसके कारण हमारा स्वभाव कटु हो जाता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। तभी तो अकारण ही नई नई बीमारियां घेर लेती हैं। दर्द को और गुस्से को जिंदा रखने के चक्कर में अपने अंदर के प्रेम को घोट देने के लिए भी स्वयं को क्षमा कर देना ही ज्ञान है। कई सारे प्रश्न क्षमा से संबंधित हमारे मन के अंदर उठते रहते हैं। क्या भूल तो उसकी है, वो तो माफ़ी मांगता भी नहीं, तो फिर मैं क्यों उसको माफ़ कर दूं? आप इसलिए माफ़ कर दो ताकि आपको शांति और चैन आ जाए। जब तक उस व्यक्ति और घटना को माफ़ नहीं करोगे, उसी से बंधे रहोगे। उसे माफ़ करते ही तुम मुक्त होते हो। स्वयं पर कृपा करो। दूसरा प्रश्न आता है, कितनी बार माफ़ करूं? उसका व्यवहार तो बदलता ही नहीं है। माफ़ कर देना एक लगातार प्रक्रिया है। एक बार माफ़ कर देना ही काफ़ी नहीं है। हमारे चित्त में जो संस्कार पड़ जाता है वो बार बार उखड़ उखड़ कर आता है। जितनी शांति चाहते हो उतनी बार माफ़ कर दो। फिर हमारे अंदर प्रश्न आता है, दूसरों के गलत व्यवहार के कारण मन में इतने शिकवे शिकायतें हैं, ऐसा कैसे उसे माफ़ कर दूं? पहले ये देखो कि शिकवों के कारण सिर दर्द, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, पेट दर्द, जलन, बेचैनी, डिप्रेशन, उदासी, परेशानी, दुख, घुटन, चिढ़न, क्रोध, अनिद्रा, डर जैसे रोग किसे हैं? निरुत्साहित कौन है? इन सभी परेशानियों को हटाने के लिए दवाएं कौन ले रहा है, तुम या वो? तुम ही तो हो वो। ये सभी परेशानियां तुमको उसकी वजह से है या पिछली बातों को मन में रखने के कारण? जवाब स्वयं ही मिल जाएगा और फिर हृदय से माफ़ी भी सहज ही दी जाएगी। अगला प्रश्न उठता है कि
उसे माफ़ करने से मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगी दिव्य शांति जो किसी दुकान से भी खरीदी नहीं जा सकती है। फिर अंदर में आता है, बहुत कोशिश करने पे भी मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। क्षमा कर देना प्रेम की सुंदरतम पराकाष्ठा है। ये कायरों का नहीं, बलवानों और बुद्धिमानों का कार्य है। मनुष्य के लिए माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना दोनों ही जीवन के सबसे कठिन कामों में से एक होते हैं। जीवन भर मनुष्य अपनी वो दूसरों से हुई गलती की सज़ा खुद को देता रहता है, माफ़ ना करके। जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम एक कैदी को आज़ाद करते हैं, और वो कैदी है हम स्वयं। यानी माफ़ करके हम सबसे बड़ी कृपा अपने ऊपर करते हैं। क्षमा तो हम दूसरों को करते हैं, पर मुक्त स्वयं को करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। अपने हृदय को प्रेम से इतना भर दो, उसमें शुक्रानों का पलड़ा इतना भारी हो जाए कि सारे राग द्वेष और शिकायतें हल्की होकर छू मंतर हो जाए, और हमारा ये हृदय सभी के लिए प्रेम, करुणा, शुद्ध भाव से सदा भरा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। धन्यवाद।